नमस्कार दोस्तों, भारत सिलेक्शन विंग लखपेड़ाबाग बाराबंकी के ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। डिक्टेशन रामधारी गुप्ता, पत्रिका संख्या 2, प्रतिलेखन संख्या 9, स्पीड 80। स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्पीकर महोदय, यह बात हम सभी अच्छी तरह जानते हैं कि मनुष्य की तरक्की का सीधा संबंध उसके ज्ञान विज्ञान के स्तर से है। जब जब मनुष्य को अपने हित की कोई बात मिलती रही, वह उसके सहारे आगे बढ़ता रहा है। आज जब देश के विकास की चर्चा होती है तो अन्य बातों के अलावा गरीबी की रेखा से नीचे पिस रहे लोगों का जीवन उठाने की बात भी विशेष रूप से सामने आती रही है। ऐसा क्यों है, अथवा यूं कहें कि लोग गरीबी रेखा से नीचे क्यों हैं? इस बात की समीक्षा करें तो प्रायः देखने में आता है, जो लोग ज्ञान के क्षेत्र में पिछड़ गए हैं अथवा जिस ज्ञान के आधार पर वे जीवन बिता रहे हैं, वे रूढ़ियों, मिथ्या धारणों और अंधविश्वास से भरे हुए हैं। अतः समाज का उत्थान करना है तो समाज में व्याप्त रूढ़ियों तथा अंधविश्वासों को समाप्त करने के लिए ज्ञान विज्ञान का ऐसा प्रसार करना होगा जिसे लोग आसानी से समझ ही न सकें, बल्कि अपने जीवन में अपना कर आगे बढ़ सकें। इसके लिए यह आवश्यक है कि जनमानस को जो जानकारी उपलब्ध कराई जाए वह सटीक और ऐसी प्रामाणिक हो कि उसे अपनाने से उन्हें कोई भी ऐसा कारण नज़र न आए जो ज्ञान की प्रामाणिकता को ठेस पहुँचाने वाला लगे। इसके लिए प्रामाणिक जानकारी का लोगों की अपनी भाषा में उपलब्ध कराना नितांत आवश्यक है। यहीं से प्रामाणिक ग्रंथों की श्रेणी में विश्वकोशों का महत्व प्रारंभ होता है। निश्चय ही विश्वकोशों में वैज्ञानिक विश्वकोशों का स्थान विशिष्ट होना स्वाभाविक है, क्योंकि वे जन उपयोगी वैज्ञानिक ज्ञान के प्रामाणिक भंडार होते हैं। भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है। हमारे देश में जनसंख्या के बाहुल्य के साथ भाषाओं की भी संख्या पर्याप्त है। वैसे तो लगभग हर 10-15 किलोमीटर पर बोली बदली सी लगती है, परंतु इन विभिन्न बोलियों से बनी भाषाओं से 18 भाषाएं हमारे देश की राष्ट्रीय भाषाएं हैं। ये सभी भाषाएं अपने अपने क्षेत्र में मधुर, सरस और सरल हैं। इन और ऐसी ही अनेक भाषाओं में से देश को एक सूत्र में पिरोने के लिए संपर्क भाषा की आवश्यकता सभी महसूस करते रहे हैं। देश की सबसे अधिक जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली हिंदी को देश की सभी भाषाओं में संपर्क स्थापित करने के लिए चुना गया था। आज इसको राष्ट्रभाषा या राजभाषा का नाम दिया गया है।
जो सभी देशवासियों के लिए हितकर है।